क्या आपको पता है, हर दिन दुनिया भर में करोड़ों लोग एंजाइटी, स्ट्रेस एंड ओवर थिंकिंग से लड़ रहे हैं। कुछ थेरेपी ले रहे हैं, कुछ मेडिटेशन कर रहे हैं, कुछ मेडिसिन पर डिपेंड है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप शायद गलत जगह पर सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं? क्या हो अगर एंजाइटी की कहानी आपके ब्रेन से नहीं, आपके पेट से शुरू होती हो? साइंस अब एक ऐसी शॉकिंग डिस्कवरी को समझ रहा है जो मेंटल हेल्थ को पूरे कॉन्सेप्ट को चैलेंज करती है। आपके पेट के अंदर रहते हैं ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर सिर्फ खाना डाइजेस्ट नहीं करते, ये आपके मूड को इन्फ्लुएंस करते हैं, आपके इमोशंस को इफेक्ट करते हैं और शायद आपकी एंजाइटी को भी। आज हम ह्यूमन के गट सिस्टम पर डिस्कस करेंगे, जिसे साइंटिस्ट कहते हैं द गट माइक्रोबायोम। वेलकम बैक टू जूलॉजी वर्ल्ड। हम सब ने कभी ना कभी सुना है गट फीलिंग, या स्ट्रेस के वक्त पेट में कुछ अजीब सी फीलिंग होना, या एग्जाम से पहले बटरफ्लाइज इन द स्टमक। हमने हमेशा सोचा ये सिर्फ एक्सप्रेशन है, लेकिन रियलिटी इज मच स्ट्रेंजर। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक पूरा नर्वस सिस्टम मौजूद है, जिसे इंट्रिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। इसमें 100 मिलियन से ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। इसी वजह से साइंटिस्ट गट को सेकेंड ब्रेन भी कहते हैं। और इस सेकेंड ब्रेन के अंदर रहते हैं लगभग 38 ट्रिलियंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया, फंगी, वायरसेस मिलकर एक लिविंग इकोसिस्टम बनाते हैं, जिससे टोटल वेट लगभग 2 किलोग्राम तक हो सकता है, यानी आपके एक्चुअल ब्रेन से भी ज़्यादा। और जितना ज़्यादा साइंस इस इकोसिस्टम को समझ रहा है, उतना ही एक बात क्लियर हो रही है: हेल्दी गट हेल्दी माइंड, डैमेज्ड गट डिस्टर्ब्ड माइंड। लेकिन अब सवाल यह है, पेट दिमाग को इफेक्ट करती कैसे है? जवाब है द वेगस नर्व। ये ह्यूमन बॉडी के सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशंस हाईवे में से एक है। ये डायरेक्टली ब्रेन के गट से कनेक्ट करती है। कई सालों तक साइंटिस्ट को लगता था कि ब्रेन कमांड्स देता है और गट फॉलो करता है, लेकिन रिसर्च ने एक शॉकिंग बात को रिवील करी है। कम्युनिकेशन मोस्टली वन वे नहीं, बल्कि सिग्नल्स के बड़ा हिस्सा गट के ब्रेन की तरफ ट्रेवल करता है। सोचिए, आपका गट हर सेकंड आपके ब्रेन को इन्फॉर्मेशन भेज रहा है। अगर माइक्रोबायोम बैलेंस्ड है तो सिग्नल हेल्दी होंगे, लेकिन अगर गट इन्फ्लामेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब्ड है, या बैक्टीरिया का बैलेंस बिगड़ गया है, तो ये सिग्नल्स ब्रेन तक स्ट्रेस और डेंजर के मैसेज पहुंचाते रहते हैं। और कई बार जिस चीज़ को हम इमोशनल एंजाइटी समझते हैं, उसके रूट्स बायोलॉजिकल होती है। अब आते हैं एक और शॉकिंग फैक्ट पर, सेरोटोनिन, जिसे अक्सर हैप्पीनेस केमिकल कहा जाता है। ये मूड रेगुलेशन, स्लीप, इमोशनल स्टेबिलिटी और एंजाइटी कंट्रोल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब सवाल है, सेरोटोनिन कहाँ बनता है? ब्रेन में? नहीं। ह्यूमन बॉडी का लगभग 90 से 95% सेरोटोनिन गट में प्रोड्यूस होता है, और इस प्रोसेस में गट बैक्टीरिया का मेजर रोल होता है। यानी आपके माइक्रोस्कोपिक गट रेसिडेंट डायरेक्टली उन केमिकल्स को इन्फ्लुएंस कर रही है जो आपकी इमोशनल स्टेट डिसाइड करती है। अब इमेजिन कीजिए, जंक फूड, एक्सेस शुगर, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, रिपीटेड एंटीबायोटिक यूज़, ये सब बेनिफिशियल बैक्टीरिया को डैमेज कर देते हैं। और जब माइक्रोबायोम वीक होती है तो न्यूरोट्रांसमीटर प्रोडक्शन भी इम्पेक्ट हो सकता है। रिजल्ट: लो मूड, पुअर स्लीप, इरिटेबिलिटी और एंजाइटी सिम्टम्स। अब बात करते हैं एंजाइटी के एक और इनविजिबल ट्रिगर की, इन्फ्लामेशन। आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल, लेट नाइट स्लीपिंग, स्ट्रेस, प्रोसेस्ड फूड, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सब गट की लाइनिंग को डैमेज कर सकते हैं। जब गट बैरियर वीक होने लगता है तो अनवांटेड पार्टिकल्स ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर सकते हैं, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और पूरे शरीर में क्रोनिक इन्फ्लामेशन शुरू हो सकती है। प्रॉब्लम यह है, इन्फ्लामेशन सिर्फ बॉडी तक लिमिटेड नहीं। रिसर्च सजेस्ट करती है कि क्रोनिक इन्फ्लामेशन ब्रेन फंक्शन को भी इफेक्ट कर सकती है, जिससे कंसंट्रेशन इशू, ब्रेन फॉग, मूड डिस्टर्बेंसेस और एंजाइटी सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। यानी कई बार प्रॉब्लम सिर्फ ब्रेन केमिस्ट्री के नहीं होती, पूरा बॉडी इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो सकता है। एक बार अपने एंसेस्टर्स के बारे में सोचिए। उनकी डाइट नेचुरल थी, हाई फाइबर फूड्स, सीजनल फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, और आज इंस्टेंट नूडल्स, पैकेज्ड स्नैक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, फास्ट फूड और साथ में कांस्टेंट स्ट्रेस, लेस स्लीप, स्क्रीन एडिक्शन। साइंटिस्ट मान रहे हैं कि मॉडर्न लाइफस्टाइल ने हमारे माइक्रोबायोम की डाइवर्सिटी को ड्रामेटिकली रिड्यूस कर दिया है। और माइक्रोबायोम जितना डाइवर्स होता है उतना ही रेजिलियंट होता है। इसलिए गट हेल्थ सिर्फ डाइजेशन का इशू नहीं है, ये एक मेंटल हेल्थ का भी इशू है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले अपने गट बैक्टीरिया को खाना दीजिए, फाइबर रिच फूड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स। और दूसरा, प्रोबायोटिक्स फूड ऐड कीजिए, दही, योगर्ट, फर्मेंटेड फूड्स। और तीसरा, शुगर और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को रिड्यूस कीजिए, यह हार्मफुल बैक्टीरिया का फेवरेट फूड होता है। चौथा, स्लीप को प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि पुअर स्लीप माइक्रोबायोम को डायरेक्टली इम्पेक्ट करती है। और पांचवा, स्ट्रेस मैनेजमेंट, वॉकिंग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, ये सिर्फ दिमाग को नहीं, गट को भी हील करते हैं। अब बात करते हैं कंक्लूजन पे। एंजाइटी एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन है। हर एंजाइटी का रीज़न गट नहीं होता। जेनेटिक्स, ट्रॉमा, एनवायरनमेंट, लाइफस्टाइल, सबका रोल होता है। लेकिन साइंस हमें एक नई डायरेक्शन जरूर दिखा रही है। शायद मेंटल हेल्थ को समझने के लिए हमें सिर्फ ब्रेन नहीं, पूरे बॉडी के इकोसिस्टम को समझना होगा, क्योंकि हो सकता है आपके अंदर रहते हैं ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपके इमोशंस की कहानी लिखने में आपकी सोच से कहीं ज़्यादा बड़ा रोल निभा रहे हैं। अगली बार जब आप स्ट्रेस या एंजाइटी महसूस करें, सिर्फ ये मत पूछिए कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, ये भी पूछिए मेरे गट के अंदर क्या चल रहा है।
क्योंकि कभी कभी हीलिंग माइंड से नहीं गट से शुरू होती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और टॉपिक्स के साथ। तब तक फॉलो द वर्ल्ड ऑफ जूलॉजी, जूलॉजी वर्ल्ड।